अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी शो स्पोर्ट्स एक्शन। मैं हूं आपका होस्ट शुएब जट। पीएसएल की रंगारंग क्रिकेट जारी है। पाकिस्तान सुपर लीग में दिलचस्प मुकाबले। कोयटा ग्लैडिएटर्स पॉइंट्स टेबल पर सबसे ऊपर है तो मिसबाहुल हक की जेर क़यादत इस्लामाबाद यूनाइटेड का शानदार खेल उन्हें दूसरे नंबर पर ले आया है। ल्यूक रॉन्की हों या जेपी डोमिनी हरीफों के लिए खतरा है। जफर गौर की जादूगरी भी खूब चल रही है। बल्लेबाज जो हैं उनके सामने बेबस नजर आ रहे हैं। फ़हीम अशरफ की मिसाल भी जो है वो कहीं देखने को नहीं मिल रही जिस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन इस सब झमेले में एक चीज है जो लाहौरियों का दिल दुखा रही है। मैं भी लाहौरी हूं, मेरा भी दिल दुख रहा है, लेकिन क्रिकेट है, अच्छा खेलेंगे तो आगे जाएंगे, वरना लाहौर कलंदर की तरह सफर खत्म होगा और वापस घर आना पड़ेगा। सारी ही टीमों को लाहौर पहुंचने की जल्दी थी ताकि वो क्वालिफाई करें और जाएं, लेकिन लाहौर कलंदर ने तो क्वालिफाई करने की भी जहमत नहीं की और वहां चले गए। बहरहाल शो में वेलकम करेंगे फ़हीम अशरफ को, ऑलराउंडर हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के, पाकिस्तान टीम की तरफ से भी अच्छा खेल चुके हैं। फ़हीम वेलकम भी करेंगे। साथ ही आपसे सवाल है कि बड़ी उम्दा फॉर्म में है आप, जब आपका मुआवजा जो है वो अजहर महमूद और अब्दुल रज़ाक से किया जा रहा था तो आपने साबित भी किया। कितने खुश हो रहे हैं कि ऐसी परफॉर्मेंस जिसके बाद अब्दुल रज़ाक और अजहर महमूद से आपका मुआवजा हो रहा है? देखिए, अज़हर भाई ने भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि अगर आप फ़हीम को देखेंगे हमें भूल जाएंगे। ये जब सुनते हैं ना तो प्राउड तो फील होता है, लेकिन जिम्मेदारी जो इंसान की वो ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये जो सब मुझे कह रहे हैं मैं अब ये प्रूव भी करके दिखाना कि मैं इसके काबिल हूँ। फ़हीम ये बताएंगे बॉलिंग को ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं या बैटिंग को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी तो आपको मुकम्मल ऑलराउंडर के रूप में देखना चाहते हैं। कोशिश होती है मैच के दौरान कि अगर मैं बॉलिंग कर रहा हूँ तो मैं बॉलिंग में भी 100% दूँ, बैटिंग कर रहा हूँ तो बैटिंग में भी अपनी टीम को जितवाऊँ। इवन कि फील्डिंग अगर कर रहा हूँ तो फील्डिंग में भी शायद आपने देखा हो कि फील्डिंग में मैं कोशिश कर रहा होता हूँ कि मैं अपनी टीम को किसी तरीके से मैच विन करवा दूँ। फ़हीम मिसबाहुल हक ग्रेट कैप्टन है, वो आपके कप्तान हैं, कितना उनसे सीखने को मिल रहा है? फिर फॉरेन प्लेयर्स जो हैं वो भी आपके पास जो है वो तगड़े प्लेयर्स हैं, उनसे टीम को कितना फायदा हो रहा है, खुद आपको कितना फायदा मिल रहा है? ये सारे एक लेजेंड है अपने अपने कंट्री के, एक एक्सपीरियंस प्लेयर है। इनसे आपको काफ़ी सीखने को मिलता है कि आपने कैसे गेम को लेके चलना है। बैटिंग में अगर आप बैटिंग कर रहे हैं तो जैसे आप जेपी को देखें, जेपी कैसे ठंडे मिजाज से खेल रहा होता है बैटिंग में। और मिसबा भाई से ये है कि मिसबा भाई से इससे पहले मैं दुबई या शारजा में इतने मैचेस नहीं खेला था, लेकिन इनसे काफ़ी सीखने को मिलता है कि इस पिच पे ऐसी बॉलिंग करनी पड़ेगी, इस पिच पे ऐसी बॉलिंग करनी पड़ेगी। अच्छा फ़हीम, इस्लामाबाद अच्छा खेल रही है और खेलने की वजह से नंबर 2 पे पहुंच गई है, लेकिन अगले मैचेस जो हैं बहुत ही अहम और खासतौर पे वेरी नेक्स्ट गेम जो है, तो कितनी तैयारियां हैं कि मैच जीत के आप कम से कम लाहौर के लिए क्वालिफाई कर जाएं, फिर कराची फाइनल में भी आना है? अगले मैच की अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तैयारी है। आज हमारी प्रैक्टिस है तो कोशिश करेंगे कि हम आज जो प्रैक्टिस है वो पूरी मैच की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करें तैयारी। फ़हीम इस्लामाबाद यूनाइटेड के फैंस बेचैन हैं कि टीम टाइटल जीते, आपकी क्या तवक्कुआत हैं अपने फैंस से? मैं सबको यही मैसेज दूंगा कि आप हमें, पाकिस्तान क्रिकेट को, पीएसएल को, इस्लामाबाद यूनाइटेड को, सबको सपोर्ट करें और दुआएं करें कि इस्लामाबाद यूनाइटेड फाइनल तक। जावेद भाई, फ़हीम अशरफ को आप भी सुन रहे थे, बहुत ज़्यादा जो है वो अज़ाइम का इजहार कर रहे थे, बुलंद हौसला भी हैं, खुद भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और उनको यकीन है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो जिस तरीके का खेल पेश कर रही है वो ना सिर्फ लाहौर जाएगी बल्कि फाइनल खेलने कराची भी आएगी। आपको क्या लगता है अब तक समा की टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो किस तरह खेल रही है? बिल्कुल सही का, परफॉर्मेंस तो बड़ी ज़बरदस्त है और आप देखें कि जो भी टीम है वो यहाँ तक पहुँच गई है। अब लाजिमी बात है कि ये थोड़े प्रेशर वाले गेम होंगे, मगर मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की जो अपने इस्लामाबाद यूनाइटेड है, द वे दे आर प्लेइंग, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी से खेल रहे हैं। इनका कल भी जब मैच देखा था तो लग रहा था कि ये मतलब ये थोड़ी कुछ स्ट्रेटेजी बनाई हुई है। और ख़ास तो जो है आपने देखा कि कप्तान जो हैं उनके वो काफ़ी मंझे हुए कप्तान हैं और उनके पास जो प्लेयर हैं वो उस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए क्रिकेट में नाम बड़े अपनी जगह है, मैं हमेशा काम पे भी जाना चाहिए। नाम रखने से फ़र्क नहीं पड़ता, मगर काम करने वाले जो प्लेयर हैं ना वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि टाइम टू टाइम जो है जो अवेल करें। 2020 आपने देखा इस्लामाबाद ने हर मैच जो है टाइम टू टाइम जो है ना उसको अवेल किया और जहाँ क्लिक किए आप देखें वो लग रहा है कि ये टीम जो है फाइनल तक जाएगी और फाइनल भी जीत सकती है क्योंकि ऑलराउंड परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अच्छा, आप भी यही कह रहे हैं कि फाइनल तक जाएगी और खेलेगी भी। फॉरनर खिलाड़ी जो हैं उनके रॉन्की हो गया, जेपी डोमिनी हो गया, वो बहुत अच्छा फॉर्म कर रहे हैं, फॉर्म में है और परफॉर्म भी कर रहे हैं, तो कितना जो है वो उनका अब पाकिस्तान आना भी
जो है वो खुशाइंद होगा? क्योंकि मेरी बात हुई थी, मैं यूएई में ही था, तो रॉन्की ने कहा था मैं पाकिस्तान जरूर आऊंगा। तो इस्लामाबाद के ही वो फॉरेनर खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान आने के लिए तैयार हैं, वरना बाकी टीमों के खिलाड़ी शेन वॉटसन, केविन पीटरसन, संगाकारा वो टाल मटोल से काम ले रहे हैं। तो कितना खुशाइंद होगा ये फॉरेनर जब पाकिस्तान आएंगे? नहीं, पहली बात तो ये इनको आना चाहिए, सबको आना चाहिए। जब आप एक टूर्नामेंट खेलते हैं तो आपकी कमिटमेंट पूरी होनी चाहिए, क्योंकि यार हम भी तो रहते हैं ना। देखिए और भी तो पाकिस्तानी और दुनिया रह रही है ना, 20 करोड़ आवाम रह रही है। तो मैं नहीं समझता कि ये प्लेयरों को, अगर प्लेयरों को कोई भी कंट्री में, हम श्रीलंका जाके खेले हैं, ऐसी जगह खेले, आप सोच नहीं सकते, आर्मी के बैरक ऊपर जाके हमें लेके जाते थे। तो हम लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। हमने कभी भी नहीं, इंडिया में पत्थर पड़ते थे, वहां भी जाते थे, कभी कुछ नहीं हुआ राइट। तो ये तो फाइट करना पड़ता है। अगर ये लड़के इस तरीके से, तो मैं तो ये कहूंगा कि फिर ऐसे प्लेयरों को जो इतना डरते हैं उनको खिलाने की जरूरत ही नहीं है, उन लोगों को फिर रूल आउट किया जाए, ताकि आपका एक अच्छा भला टूर्नामेंट होता है, एक टीम है, आप इनके तहत वो जीत के आ रही है, और जब पता चला फाइनल में अगर वो पाकिस्तान और वो बैकआउट हो जाए तो उसका फायदा क्या हुआ? आपने पैसा भी बना लिया प्लेयरों को। इनको पहले से है ना इस किस्म की बिल्कुल जावेद भाई याद कर रहे हैं, यही सवाल जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर के कोच मुइन खान से मैंने पूछा, तो उन्होंने भी यही कहा था कि पीसीबी ऐसे खिलाड़ियों को ड्राफ्ट में रखता ही क्यों है जो पाकिस्तान जाने से हिचकिचाहट का जो है वो मुजाहरा करते हैं। बहरहाल प्रोग्राम में आगे चलते हैं और बात करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के फास्ट बॉलर मोहम्मद समी के, उनसे जो है उनकी स्पीड का राज जानते हैं। समी, वेलकम करेंगे आपको शो में। और 37 साल की उम्र में कमाल की स्पीड, आखिर क्या राज है, बताएं तो जरा। सीक्रेट इसमें ऐसा कोई ख़ास नहीं है, बाकी ये कि अल्लाह ताला की देन है। बाकी कोशिश करता हूँ कि फ़िटनेस पे जोर दूँ और फिर सारे साल कोशिश करता हूँ कि फ़िटनेस पे रहूँ। बाकी ये कि मेरा मानना ये है कि टेक्निक है ज़्यादा, फिटनेस से ज़्यादा ही टेक्निक पे। तो सारा साल हम लोग किसी पे काम करते थे, फिटनेस पे, रिदम पे। तो अल्लाह का शुक्र है कि इस PSL में भी अच्छे रिदम से बॉलिंग कर रहा हूँ अभी तक। बिल्कुल जी, आपकी स्पीड और फॉर्म तो सब देख ही रहे हैं। ये बताएं कि हर सीजन में शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करते हैं, इतनी जो है वो कंटिन्यूटी है आपकी परफॉर्मेंस में, इसका भी क्या राज है? बस ये अल्लाह का शुक्र है, कोशिश यही करता हूँ कि यहाँ खेलूँ, डोमेस्टिक खेलूँ या कहीं भी खेलूँ, कि अपनी परफॉर्मेंस करते रहूँ। और अल्लाह का शुक्र है कि PSL में परफॉर्मेंस का ग्राफ ऊपर जा रहा है। और कोशिश ये करूँगा कि अपनी परफॉर्मेंस इस साल भी इस्लामाबाद यूनाइटेड को कोशिश करूँगा कि टाइटल जीते। समी, कराची जो है वो आपका शहर है, यहाँ PSL का फाइनल होगा, किस कदर बेताब हैं कि अपनी टीम के साथ यहाँ जो है वो आप एक्शन में नजर आए? साथ ही ये भी बता दें कि छोटी क्रिकेट के आप स्पेशलिस्ट बॉलर बनते जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि काफ़ी सालों से कराची में कोई इतना कोई इंटरनेशनल मैच नहीं हुआ। काफ़ी सालों बाद कोई ऐसा है कि सारे इंटरनेशनल स्टार होंगे सामने। तो कोशिश ये है कि इस्लामाबाद की टीम भी हो, मैं भी खेल रहा हूँ, और यही है कि होम क्राउड के आगे, होम फैन के आगे, घर वालों के आगे खेल रहा हूँ और टीम जीते। तो बहुत ज़बरदस्त, बल्कि लोगों से अपील भी यही है कि ग्राउंड ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें इस्लामाबाद को, PSL को, क्रिकेट को। समी, ये बताएं कि इवेंट में शरीक नौजवान खिलाड़ी जो हैं वो फॉरेन प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, तो इससे कितना फ़ायदा होता है जूनियर्स को? यंगस्टर आ रहे हैं, और जिस तरह PSL से यंगस्टर आ रहे हैं, ये बहुत बड़ा इंसेंटिव है पाकिस्तान के लिए कि जिस तरह यंग प्लेयर आ रहे हैं और ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हैं वर्ल्ड क्लास प्लेयर से। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है, मतलब क्रिकेट वाइज, पॉजिटिव वाइज, पैशन वाइज। तो बड़ा ज़बरदस्त स्टेप है। जावेद भाई, आप सुन रहे थे समी को, समी भी जो है वो पुरअज़्म है कि उनकी टीम जो है वो कराची में आके फाइनल खेलेगी। साथ ही वो बता रहे थे कि सीनियर्स के साथ जो है वो जब ड्रेसिंग रूम जूनियर्स शेयर करते हैं उनको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो इस PSL से आपको लग रहा है कि हमारे जो नौजवान क्रिकेटर हैं उनको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा और हमें भी मुस्तकबिल में बड़े अच्छे खिलाड़ी मिलेंगे? देखिए, सीखने के लिए तो मैं ये कहूँगा कि ये क्रिकेट सीखने के लिए तो नहीं है, वो इसीलिए नहीं है कि ये एक डिफरेंट क्रिकेट है, इसमें मार धाड़ से भरपूर है। आपने यहाँ पर चलाकियाँ करनी होती हैं, यानी कि आप अगर 6-7 रन इन ओवर दे रहे हैं तो वेल बोल्ड, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं राइट। मगर आप 50 ओवर में 6-7 रन दे रहे हैं, नहीं है, बहुत अच्छी बॉल नहीं है। तो बादल ये सीखने का, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्रिकेट। ये क्रिकेट ये है, इंटरटेनमेंट है क्रिकेट, इसमें आपको इंटरटेनमेंट मिलती है। दैट्स वाई ये जो क्रिकेट जो है इतनी पॉपुलर हो गई है। शॉर्ट फॉर्मेट है, 2 घंटे 3 घंटे में आपका रिजल्ट आ जाता है। और फिर बॉलर जो है, इसमें बॉलर का कमाल नहीं, बॉलर को अपनी बॉलें बचानी है।
वो ट्राई करता है कि किसी तरीके से मुझे रन्स कम हो, मगर आउट करने पे वो नहीं जाता कि मैंने आउट करना है। तो ये 3 फॉर्मेट हैं। टेस्ट क्रिकेट, अगर आप यही क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट से मिलाएंगे, नहीं, टेस्ट क्रिकेट में तुम्हें हार्डवर्क करनी पड़ती है, तुम्हें स्विंग होनी पड़ती है, तुम्हारे पास लाइन और लेंथ होनी चाहिए। यहाँ पर यह है कि अगर लाइन अच्छी है तो वो छक्का खा लेता है, क्योंकि जिस लाइन पे आप गेंद कर रहे हो तो वो लाइन अच्छी है, मगर क्योंकि प्लेयर जो है उसका एटीट्यूड, जो बैट्समैन का, वो एक डिफरेंट सेट ऑफ माइंड ऑफ सेट होता है, उसका बिल्कुल सेट होता है कि यहाँ मिलेगी तो मैं मारूंगा। तो सनी एक्सपीरियंस है, सनी में ने काफी अच्छे से क्रिकेट के लिए नो कि इस टाइप की क्रिकेट में कहाँ गेंद करनी चाहिए, किस सब बचाना है अपने आप को, राइट। तो वो इसमें ये ट्राई करनी यही चाहिए बॉलरों को। सिर्फ ये है कि विकेटें खुद मिल रही हैं, विकेट बॉलर आप देखें, बॉलर खुद विकेट नहीं ले रहा है, वो क्योंकि बैट्समैन जो है बिकॉज ऑफ द गेम शॉर्ट फॉर्मेट उसको मारना पड़ रहा है, उसकी वजह से वो चांस लेता और विकेट मिल रही है। तो ये एक इंटरटेनमेंट क्रिकेट है। इंटरटेनमेंट में लाजमी बात है कि आप देखते ही हैं कि कौन सॉलिड है, इसीलिए कितने एक्स प्लेयर्स हैं जो अपनी कंट्री से क्रिकेट खत्म कर चुके हैं, मगर ऑब्वियसली वो क्रिकेटर हैं, उनको मारना आता है, वो इस टाइप की क्रिकेट में दे आर द बेस्ट एट द मोमेंट। बिल्कुल जाहिद भाई, सही आप कह रहे हैं कि इंटरटेनमेंट की क्रिकेट है, तभी जो है बड़े नाम चाहे वो क्रिकेट हो चाहे क्रिकेट में हो, वो यहाँ आ रहे हैं, मार धाड़ कर रहे हैं, इंटरटेन कर रहे हैं। और हम भी यही चाहते हैं कि इंटरटेनमेंट की इस क्रिकेट में मार धाड़ से भरपूर एक्शन देखने को मिले। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो हमारे साथ मजीद खिलाड़ी भी होंगे और PSL की क्रिकेट पर दीगर बात भी करेंगे। तब वेलकम बैक। शो में आपको वेलकम करेंगे, साथ ही पहले उस खिलाड़ी की विजुअल्स देखते हैं, उसकी परफॉर्मेंस देखते हैं जिसने इस्लामाबाद को जितवाया भी और खुद को मनवाया भी। बिल्कुल जफर गौर की बात कर रहे हैं, उनकी विकेट्स देखते हैं, फिर उनको शो में जो है हिस्सा बनाएंगे। Very good delivery, just a little bit more flight, turning. Oh, beautifully done. That's a magical delivery. Sammy struggling with his feet movement, obviously was injured, didn't feature. Close one, and yes, the finger is raised. What a bowling spell. That's listening, 92 for the loss of 8. वेलकम जफर, व्हाट अ परफॉर्मेंस, क्या परफॉर्मेंस आपने दिखाई, किस तरीके से विकेटें उड़ाई, सबको अपना दीवाना बना दिया। ये बताएं कि जब आपको मालूम हुआ कि आप पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ टीम का हिस्सा हैं, क्योंकि आपको खिला नहीं रहे थे, तो क्या एहसास थे? खुश था जी, काफ़ी अरसे के बाद क्रिकेट में वापस आया था, तकरीबन 6-7 महीने के बाद। तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई और थोड़ा प्रेशर भी था कि यार एक नई फ्रेंचाइज है, नई टीम है, तो जफर, इन्हीं मिसबाउल हक की कप्तानी में आपको टेस्ट स्टेटस भी मिलना था, लेकिन एक वाकया हो गया कि आपको वो टेस्ट कैप नहीं मिल सकी। अब उनके कप्तानी में खेल के कितना कुछ सीखने को मिल रहा है? सबको पता है कि वो एक पाकिस्तान के तकरीबन कामयाब तरीन स्कीपर्स में आते हैं, कप्तानों में आते हैं। तो वो उनके बारे में मैं क्या कहूँगा, यही कह सकता हूँ उनके अंडर इस्लामाबाद पहले साल चैम्पियन भी हुआ, तो मेरे ख्याल से बहुत बेस्ट कैप्टन है अभी तक जिनके अंडर मैं खेला हूँ, मुझे लग गया। जफर, इस्लामाबाद यूनाइटेड का आप हिस्सा हैं और उसमें रॉन्की और जेपी डोमिनी का आजकल डंका बज रहा है इस PSL में, जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया। तो उन फॉरेनर प्लेयर्स के साथ जो है ड्रेसिंग रूम शेयर करके कितना कुछ सीखने को मिल रहा है और आप किससे मुतासिर हैं? मुझे रॉन्की बहुत अच्छा लगता है खेलते हुए, क्योंकि जैसे वो पहले भी मुझे अच्छा लगता था, और मुझे डोमिनी भी बहुत अच्छा लगता है खेलते हुए, क्योंकि वो जैसे गेम को लेके जाता है, उसको गेम अवेयरनेस बहुत है। और रॉन्की जैसे खेलता है तो बॉलर्स बैकफुट पे होते हैं, मैं चाहता हूँ कि ऐसे प्लेयर की थोड़ी रैप होनी चाहिए कि बॉलर आपसे भागे। जफर, सिर्फ आपको ही नहीं, सारे ही पाकिस्तानियों को वो अच्छे लग रहे हैं क्योंकि परफॉर्म इतना अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि आप लोग जब ट्रैवल करते हैं टीम के साथ, रास्ते में सबसे ज्यादा कौन सा खिलाड़ी शरारतें करता है, जरा बताइए तो। बस के अंदर सबसे ज़्यादा फ़नी प्लेयर मुझे फरहान लगता है, मेरे ख्याल से वो बहुत ज़्यादा शरारतें करता है। मैं तो उसी के साथ ही अक्सर होता हूँ, वो सबसे ज़्यादा थोड़ी शरारतें करता है। अच्छा, चले ये बताएं कि अपने फैंस से क्या तवक्कुआत हैं, क्योंकि फैंस को आपसे बहुत तवक्कुआत हैं। यही कहना चाहूँगा कि इस्लामाबाद को सपोर्ट करें, दुआ करें, इंशाल्लाह हम चैम्पियन हैं और
दुआ करते रहे इस्लामाबाद के लिए और उनको सपोर्ट करते रहे हमारी टीम को। जावेद भाई की तरफ चलते हैं। जावेद भाई, अभी आपने सुना जफर गोहर को, क्या क्लास के 3 आउट इन्होंने किए थे। क्या लगता है आपको, इस लड़के में स्पार्क है, मुस्तकबिल में पाकिस्तान को जो है वो रिप्रेजेंट करेगा? देखिए, स्पार्क हैं, जब बच्चे हैं जो खेल रहे हैं, मगर ये इतना जल्दी जज करना इट्स नॉट दैट मतलब इजी कि आप इतनी जल्दी, राइट। ये फॉर्मेट जो है ये डिफरेंट है। टेस्ट क्रिकेट में जब आएंगे ये डिफरेंट है। आपको मैं बताऊं कि ये क्रिकेट में देखते तो मेरे मुंह में तो पानी आ रहा होता है। आज मैं ये बताऊं कि ये क्रिकेट ऐसी थी कि अगर शुएब मोहम्मद को ये क्रिकेट मिलती, आज शुएब मोहम्मद बहुत बड़ा प्लेयर होता। वो इसीलिए कि उसका डिफेंस इतना अच्छा था, यानी इतना करेक्ट था। तो जितने भी आप देखें, ये जैसे जेफरी बॉयकॉट, उसको आउट करना मुझको मारने नहीं आता था। तो इन प्लेयरों को अगर होता, ये आज आपको पता है गेल जब आया प्रॉब्लम, मगर जब मारधाड़ की क्रिकेट, नो इट बिकम अ डिफरेंट प्ले। तो दूसरे आप कॉन्सेप्ट में उनको देख रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट तो इसमें जिसके पास अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग है, जैसे आप देखें विलियमसन, आपका न्यू हो, उसको मारने का जो है ना, ये प्लेयर ऐसे थे कि ये लोग है ना रोकने में आउट नहीं होना, पूरा दिन नहीं होंगे, मगर इनको मारना नहीं आता था। तो ये फॉर्मेट ने मारना सिखाया, तुम्हें एक प्रेशराइज किया कि यू हैव टू हिट। तो जब आप खेल रहे हैं तो आप में है ना वो कॉन्फिडेंस पैदा हुआ, नाउ यू आर द डिफरेंट प्लेयर। तो क्रिकेट में नंबर 1 आपकी बेसिक है। अगर बेसिक आपकी स्ट्रांग है और तो आप तो फिर लॉन्ग टर्म होंगे। यही आपने जैसे लेफ्ट आर्म का, अगर इसकी बेसिक, क्योंकि उसने बेसिक पे गेंद की है और बॉल बैट्समैन ने खुद विकेट दी है। मगर टेस्ट क्रिकेट में अगर यही बॉल आएगी, इट्स नॉट दैट इजी। टेस्ट क्रिकेट में आपको आउट करना पड़ता है, 50 ओवर में भी आपको आउट करना पड़ता है, वो डिफरेंट क्रिकेट होती है। तो ये एक एंटरटेनमेंट, जैसे हमने कहा कि यस, और एक प्लेयर के ऊपर जो भी जा रहा है उसके ऊपर प्रेशर इतना है कि आपको मारना ही है, आपको 8 या 10 रन ओवर जो है वो करना ही करना है। हालांकि मैं अगर हूं तो मेरी स्ट्रेटेजी प्लेयरों के साथ हो वो मैं डिफरेंट हो कि नहीं, जस्ट कब मारना है, क्या करना है, कैसा पहले अपने आप को सेट करो, पहले उसको परख लो, वो बॉल क्या करता है क्या नहीं करता, वो क्या करेगा, फील्ड से आपको समझ आ जाएगी कौन से शॉट खेलो, उल्टा शॉट खेलना, सीधा शॉट खेलना है। जावेद भाई, मारधाड़ की क्रिकेट जारी है और वहां पे लफ्जों की मारधाड़ भी बहुत ज्यादा हो रही है। आप देखें जो है वो इमाद वसीम का राहत अली से मामला हो गया, शेन वॉटसन से जो है वो सोहेल तनवीर की तू मैं हो गई, अहमद शहजाद जो है वो मोहम्मद आमिर से उलझ पड़े। इसी तरह शाहिद अफरीदी ने जो सैफ बदर को इशारा किया उस पर भी बहुत ज्यादा लहदे हो रही है। तो ये लफ्जों की मारधाड़ के बारे में आप क्या कहेंगे क्रिकेट की मारधाड़ के दौरान? देखिए, आजकल क्रिकेट जो है कमर्शियल हो गई है। हर आदमी चाहता है कि वो सोशल मीडिया और ये सारी चीजें जो इतना आपको, यानी कि आपकी परफॉर्मेंस में जितना आपको नहीं मिलता, एक इंसिडेंट करना उसमें आप दुनिया में मशहूर हो जाते हैं और उसके बाद आप खेल भी रहे होते हैं। तो कंडक्ट के ऊपर 2 चीजें होती हैं, कंडक्ट के ऊपर भार कर दिया जाता है। अगर किसी का कंडक्ट सही नहीं है और उससे बदतमीजी ऐसी की है तो आप निकालेंगे तो डिसिप्लिन। क्रिकेट बेसिकली एक डिसिप्लिन सिखाती है आपको, एक अच्छे माशरे की चीजें बताती है कि आपने जेंटलमैन, ये जेंटलमैन गेम था। आप आजकल लोग जान के कर रहे हैं, जान के चीजें करते हैं, फाइन हो जाएगा कोई नहीं, मगर उस फाइन की वजह से वो 4 गुना कमाते हैं। तो आजकल अदर वे राउंड हो रहा है। ये जो लोग, ये प्लेयर, वरना हमारे टाइम के प्लेयर को जरूरत क्या है? थोड़ी सी इंटरप्ट करूंगा आपको। वहाब रियाज ने लंबी मूछें रख ली, मिचेल जॉनसन जैसी। मिसबाहुल हक एक ग्रेट कप्तान है, पूरी पाकिस्तान क्रिकेट हो या दुनिया क्रिकेट में उनकी रिस्पेक्ट है। उनको इस तरह मूछों के इशारे करना कितना मतलब जो है वो अजीब सा लग रहा था, मायूब लग रहा था। क्या एक जूनियर सीनियर की रिस्पेक्ट भी खत्म हो रही है? बादल ये तो एक डिपेंड करता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। अगर ये करके बोलने का, उसका मैं नहीं समझता कि ये कोई इनडिसिप्लिन में ऐसी चीज आती है। अगर मैंने मुझे यूं रखी है तो बाद दफा होगा तो आपने क्या भाई उसको भेज, अच्छा फन में, फन में भी हो सकता है, ऐसी चीजें होती रहती हैं, फन में भी हो सकता है, मगर ये कोई ऐसी सीरियस वाली चीज नहीं है। क्योंकि आप देखें ये क्रिकेट जो है सीरियस क्रिकेट नहीं है, ये एक इंटरटेनमेंट क्रिकेट है। मैंने बताया ना कि आप इसको उस तरीके से लें कि इट्स फॉर द पीपल,
पब्लिक और पीपल वांट फ्रॉम द प्लेयर्स आल्सो के वो हमें ये दिखला है, ये दिखला है। इस तरह से इंसिडेंट्स आप देखते हैं ना, होता रहता है। मगर टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट जब आती है, नॉर्मल क्रिकेट आती है, उसमें आप करके बताएं, उसमें प्लेयरों को सामसों का होता है। वो इसीलिए कि आप है ना डिबाद हो सकते हैं, हो सकता है कि आपके ऊपर है ना कौन सा फाइन लग सकता है, आपके ऊपर एक आपकी क्रिकेट जो है वो स्टेक पे होती है बेसिक। अच्छा जावेद भाई, समा की टीम इस्लामाबाद, फिर भी ये कहूंगा जावेद भाई समा की टीम हो, आपकी टीम हो, क्योंकि आप भी समा हैं, समा आप हैं, आप समा हैं, इन सब की टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो कितने खुश हैं कि आपकी टीम, समा की टीम जो है वो जीत रही है और जो है वो ऑलमोस्ट लाहौर के लिए उसने अपना टिकट भी पक्का करा लिया है। समा की वजह से तो जीत रहे हैं, वरना तो मुश्किल ही था जीतना। हम लोग भी तो सब बता रहे हैं क्योंकि कोच तो बाहर बैठा हुआ है आपका समा का। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मतलब लाजमी बात है कि एक अच्छा चैनल है, उनको बहुत अच्छी फीडबैक मिल रही है और माशाल्लाह नंबर 1 पे है ना ये चैनल है। लोग बहुत अच्छी निगाह से इस चैनल को देखते हैं। कभी भी मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी, थ्रू आउट द होती रहती, मगर खबरें जो हैं वो बड़ी अच्छी हैं। आप देखें टॉक शोज़ हैं माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं। ये मैं नॉट बिकॉज कि मैं समा की वजह से, और भी हैं जिन जिन के हैं उसको फॉलो करते हैं, लोग देखते हैं और मैं खुद देखता हूँ, मैं दूसरे चैनल भी देखता हूँ। चले बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि समा जो है उससे जुड़ा है, इस्लामाबाद यूनाइटेड से, तो परफॉर्मेंस जो है वो और अच्छी हो गई है। आगे बढ़ते हैं, कोयटा गर्ल्स के कप्तान सरफराज अहमद ने पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ अहम मौके पर कमाल इनिंग्स खेली, अपनी फॉर्म जो है उन्होंने वापस हासिल की और 31 गेंदों पर सिर्फ 31 गेंदों पर 45 रन बना के टीम को जितवाया। उनकी इनिंग्स देखते हैं। What a shot! What a shot from Sarfraz. He identified that before the ball, obviously, that he was going to give himself some room. He's not worried about option for him. Or maybe that sweep shot as well. That's into the gap and will hit the fence. Oh, that's beautiful cover drive. Have a look. That helps though. It gets easier now. Only 13 from 14. He's been powerful through there. He hasn't. जावेद भाई, आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली सरफराज ने और अपनी टीम को जो है ग्रुप लीडर भी बनवा दिया, मैच भी जितवा दिया। सरफराज का फॉर्म में आना कितना खुशाइंद है, सिर्फ कोयटा ग्लैडिएटर के लिए नहीं, इस पीएसएल के बाद हमें वेस्ट इंडीज से भी टकराना है T20 सीरीज में। कितना जो है वो अच्छा फील हो रहा है कि सरफराज फॉर्म में वापस आ रहे हैं। देखिए फॉर्म तो लाजमी बात है कि आपसे एक्सपेक्टेशन ही है प्लेयरों से। अगर ये परफॉर्म नहीं करेंगे तो पाकिस्तान जो है या उनकी टीम जो है वो किससे एक्सपेक्ट करेगी। तो कहने का मतलब मैं बिल्कुल पॉजिटिव उसमें होता हूँ कि ठाठैया वाली बात ये है कि आपने 6 बैट्समैन रखे या 5 बैट्समैन है तो आप उनसे एक्सपेक्ट करेंगे ना। आप है ना वो जो अगर नीचे से रन मिलते हैं वो तो बोनस मिलते हैं। आप कभी भी, आपकी टीम कभी भी अच्छी नहीं हो सकती हो, कभी भी आपके अंदर, क्योंकि अगर मेन जिससे आपकी एक्सपेक्टेशन है उनको कम से कम 5 में से 3 इनिंग्स में मस्ट स्कोर, वो फिर प्लेयर कहलाता है। अगर आप वंस अ वाइल कर रहे हैं, एक बता कि आपने बाकी कुछ नहीं, एक मैच जिता दिए तो उसके ऊपर आप चले जाए, वो चीज़ नहीं होती है। अगर क्रिकेट को क्रिकेट के तरीके से देखें और क्रिकेट को क्रिकेट के तरीके से लें तो बैट्समैन आर बाउंड टू स्कोर एटलीस्ट एवरी सेकंड इनिंग, और जब फॉर्म आए तो फिर वो ऐसा लेके जाए कि पिछला भी वो है ना कवर कर देता है। तो ये क्रिकेट का एक उसूल रहा है। तो बड़ी अच्छी बात है कि उनका फॉर्म में आना। अब देखना की है कि आगे मैचेस में किस तरह से परफॉर्म करते हैं, और एक अच्छे प्लेयर है, कॉन्फिडेंस है, क्या उनसे एक्सपेक्टेशन है वो कर सकते हैं। सही कह रहे हैं कि सरफराज का फॉर्म में आना जो है वो बहुत लाजमी था और अच्छी बात है कि वो फॉर्म में आगे। PSL 3 में अंपायर्स के फैसले भी मौजूद बहस बन रहे हैं क्योंकि ज्यादातर रिव्यू जो है वो उनके जाया हो जाते हैं, उनके फैसलों की वजह से। बहरहाल आने वाले शोज में मजीद बात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।